हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए 24 मई के टॉप 10 करंट अफेयर्स लाई हूँ जो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बहुत ही सुंदर कोट देखेंगे। वो है कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। इसका मतलब कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के हमें अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। उसको अच्छा करने के लिए, उसको सँवारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 1. Sikkim is celebrating which festival that fall annually on the 15th day of the 4th month of the Northern Buddhist calendar? मतलब कि जो नॉर्दर्न बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा के दिन वो सिक्किम में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब इस पे जाने से पहले जो हमारा बुद्धिस्ट कैलेंडर होता है, जैसे हमारे कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके मंथ होते हैं। उनके कैलेंडर में 1, 2, 3, 4 मतलब नंबरिंग के हिसाब से उनके मंथ होते हैं। तो जो 4th मंथ होता है उसके पूर्णिमा के दिन मतलब 15th डे पे वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो वो सागा दावा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब सागा दावा फेस्टिवल जो बुद्धिस्ट का बहुत ही सेक्योर फेस्टिवल है, मतलब बहुत ही मान्यता होती है इस फेस्टिवल की, क्योंकि इस दिन बुद्धा शाक्यमुनि जी की बर्थ हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ था और महापरिनिर्वाण मतलब पासिंग अवे हुई थी इनकी। और इस दिन को हम ट्रिपल ब्लेस्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन हमारी बहुत बड़ी चीजें हुई थी। और एक बहुत अच्छी चीज मतलब एक फैक्ट है कि जो तिब्बतन बुद्धिज्म है उसका जो कैलेंडर है उसको लूनी सोलर कैलेंडर भी बोलते हैं। अब जो लूनी होता है वो हमारा मून के लिए यूज होता है और सोलर मतलब सन। ठीक है। अब ये जो कैलेंडर है वो दोनों ही मून और सन से प्रभावित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वाज द कॉमनवेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। मतलब कि कौन से दिन इंडिया में कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है 24 मई को। अब कॉमनवेल्थ क्या होता है। कॉमनवेल्थ वो सारी कंट्रीज हैं जिसके ऊपर अंग्रेजों ने राज करा था। ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो इन सब कंट्रीज में कॉमनवेल्थ मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है। एक 2012 में आई थिंक ये दिल्ली में भी हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके। अब इसको जो कॉमनवेल्थ है इसको हम पहले एम्पायर डे के नाम से जानते थे। और ये 24 मई को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्वीन विक्टोरिया का क्या होता है, जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है। इसकी थीम, व्हाट इज द थीम, इसकी थीम है वन रिसाइलेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग कॉमनवेल्थ। मतलब कि जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करा जाए उनके फ्यूचर के लिए। ठीक है। ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Who became new member of International Solar Alliance? न्यू मेंबर कौन बने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो न्यू मेंबर बने हमारे स्पेन। अब ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये कौन सी कंट्री ने फाउंड करा था, मतलब इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव कौन सी कंट्री ने रखी थी। तो इसकी नींव हमारी दो कंट्री ने रखी थी, फ्रांस और इंडिया ने। ठीक है। और हाल ही में स्पेन इसका नया मेंबर बना है। अब स्पेन 99th मेंबर बना है आईएसए का। ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है हमारा रैटिफिकेशन और एक होता है सिग्नेटरी। रैटिफिकेशन मतलब कि जिस कंट्री ने उसको साइन करा है और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं ज्वाइन के लिए, उसको बोलेंगे कि रैटिफाइड हो गया है, वो मतलब रैटिफिकेशन हो गई है उसकी। और सिग्नेटरी मतलब कि सिर्फ साइन कर दिया कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे, उनको बता दिया कि जस्ट वी आर ज्वाइनिंग आईएसए, वी विल ज्वाइन आईएसए, तो साइन कर दिया बस, तो सिग्नेटरी होता है। तो हाल ही में 119 कंट्री ने सिग्नेटरी करा हुआ है और 99 मेंबर हो गए हैं जिन्होंने रैटिफाइड कर चुका है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि 97th कंट्री कौन सी थी और 98th कंट्री कौन सी थी। और 97th कंट्री हमारी पनामा थी और 98th कंट्री हमारी सीरा थी। ठीक है।
अब आईएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारा इंडिया में ही है, जो है गुरुग्राम में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? अब इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि इंडोनेशिया में वर्ल्ड वाटर फोरम हुई है, जो बाली में हुई थी। तो अभी इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रावो सुबियांतो। ठीक है, पहले कौन से थे? जोको विडोडो। अभी बने हैं प्रावो सुबियांतो। ये इनकी फोटो है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है जो हम पढ़ेंगे अभी। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय स्विगी टू रिपोर्ट अ मिसिंग पेट डायरेक्टली ऑन द स्विगी ऐप? मतलब कि स्विगी ने हाल ही में ऐसा कौन सा ऐप लॉन्च करा है जिसके द्वारा जो पेट पेट ओनर्स हैं, जब उनके पेट मिस हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं, तो वो स्विगी के जो नेटवर्क है उससे वो अपने पेट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये जो स्विगी डिलीवरी बॉय है वो उनके पेट को ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। तो कौन सा ऐप उन्होंने लॉन्च करा? अभी स्विगी फॉर लिस। अब जो स्विगी है, स्विगी का फाउंडेशन कब हुआ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विगी का हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में है और इसका फाउंडेशन 2014 में हुआ था। हाल ही में इसके सीईओ हैं श्री हर्ष माजते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन्स फिल्म फेस्टिवल से आ रहा है। Urmila Barrow became the first Indian pageant director on the red carpet at the Cannes Film Festival। मतलब कि जो उर्मिला बराव हैं वो पहली हमारी इंडियन डायरेक्टर बनी है जो रेड कारपेट पे वॉक करा है केन्स फिल्म फेस्टिवल में। तो ये जो फेस्टिवल है वो कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही थी? इसको हमारा फ्रांस ने ऑर्गेनाइज करा है। और एक बहुत ही हमारी प्राउड होने वाली क्रिएटर्स, एक क्रिएटर हैं जिनका नाम नैन्सी त्यागी है, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो देखिए कहाँ कौन से मुकाम तक पहुंची हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। उन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या कहेंगे। तो अगर उनको कमेंट्स मिलते थे, हर तरह के कमेंट मिलते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं मेहनत करते हैं तो हमें हर तरह की पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के कमेंट मिलते हैं। तो हमें उन पर ना ध्यान दे के अपने मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मेहनत करेंगे हम भी अपना जो हमारे ड्रीम है, हमारे एम है, उसको हम उसको हासिल कर पाएंगे। तो ऐसे ही नैन्सी त्यागी एक बेस्ट डिज़ाइनर है जो अभी केन्स में उन्होंने रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, तो ये भी केन फिल्म फेस्टिवल की न्यूज़ थी जो इम्पोर्टेंट है। केन फिल्म फेस्टिवल हमारा कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, केन्स फिल्म फेस्टिवल को पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जानते थे 2003 से पहले। 2003 के बाद इसका नाम हो गया केन्स फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, इसमें जो टॉप अवार्ड होता है, मतलब सबसे ऊंचा अवार्ड, सबसे ऊंचे दर्जे का अवार्ड जो है वो हमारा पाम डिओर है, जो किन्हें मिला है? मेरिल स्ट्रीप को मिला है। ठीक है, अच्छा, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमानुएल मैक्रोन है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल। यहाँ पे एल भी आएगा, अटल। अब एक बिग 3 होता है और बिग 5 होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए हम पढ़ लेते हैं। बिग 3 में कौन से फिल्म फेस्टिवल आते हैं? वेनिस का, बर्लिन का, केन्स का। और अगर बिग 5 में देखें तो वेनिस, बर्लिन, केन्स, सुदेन और टोरंटो। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. In which country the AI Global Forum has been launched on the sideline of the second AI Global Summit? मतलब कि जो AI Global Forum Summit अभी कहाँ हुई थी, कौन से कंट्री ने उसको होस्ट करा था? तो वो होस्ट करा था हमारे साउथ कोरिया ने। अब एआई है, एआई एक नई इन्वेंशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर फील्ड में उस यूज़ हो रही है, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, क्रिएटर्स फील्ड हो, क्रिएटिव में हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, स्टूडेंट्स हो, और एनिमेशन, मतलब हर चीज़ में एआई का यूज़ हो रहा है। अब कोई भी चीज़ जो आती है उसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है हमारा। ठीक है, तो जो एआई ग्लोबल फोरम मीटिंग रखी गई थी, वो जो उसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं लोग, जैसे हम देख रहे हैं कि डीवेक वीडियोस बना देते हैं, इमेजेस कर लगा देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ हो रहा है।
तो इस फोरम के दौरान हमारा जो मिसयूज को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर क्या पेनल्टीज आएंगी, तो वो सब के बारे में डिस्कस करा गया था। ठीक है, इसमें लगभग हमारी 16 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था एआई ग्लोबल फोरम में, जो साउथ कोरिया में हुई थी, जैसे कि गूगल, मेटा, एलॉन मस्क की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और बहुत सारी कंपनीज थी। अब ये जो ग्लोबल मीटिंग थी, ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी सेकंड मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, अब ये जो फोरम बनाया गया था एक ट्रीटी के अंतर्गत बनाया गया था, जिसका नाम ब्लेचले ट्रीटी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेचले ट्रीटी के अंतर्गत एआई ग्लोबल फोरम को बनाया गया था, इसकी निर्माण सॉरी फाउंडेशन हुई थी। देन क्वेश्चन नंबर 8, what position did NTPC got in the Association for Talent Development Best Award? मतलब कि कौन सा पोजीशन एनटीपीसी को हासिल हुआ है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट में? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड पोजीशन हासिल हुई है एनटीपीसी को। अब एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनटीपीसी का हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है। इसके सीईओ हैं गुरदीप सिंह, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 7 नवंबर 1975 में। ये जो टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड है एनटीपीसी को, ये 7 बार मिल चुका है। मतलब 8 बार तो इसका कंडक्ट हुआ है अवार्ड, और 7 बार एनटीपीसी को मिला है। मतलब एनटीपीसी ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है यंग फ्रेशर्स जो होते हैं, या जो भी हमारे यंग टैलेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। ठीक है, उनको बढ़ावा देती है, इसलिए एनटीपीसी को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रिसीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ऑनर बाय द सेंटर? मतलब हाल ही में अभी किस एयरपोर्ट को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ऑनर मिला है? मतलब कि उन्होंने अपना जो वेस्ट है उसका लैंडफिल करा, मतलब उसको जीरो बनाया। ठीक है, इसलिए उनको ऑनर करा गया है। अब लैंडफिल क्या होता है? मतलब लैंड में ऐसा गड्ढा करके उसमें अपने वेस्ट को भर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भर देते हैं, ताकि वो उसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को मिला है हमारा, जो केरल में है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे was the 2586th birth anniversary of गौतम बुद्धा celebrated? ठीक है, तो ये कब मनाते हैं हम? ये हम मनाते हैं 23 मई को। That's all for today friends। ऐसे ही इस चैनल से बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।